दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो है भारत की नदियां के बारे में दोस्तों, जो इनसे आगामी सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बैंक, आर्मी, पुलिस या किसी भी तरह के दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर लगाइए और इस 40 क्वेश्चन में आप कितने प्रश्न का आंसर कर पाए हैं आज की क्लास में, ये भी कॉमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय पार की दोस्तों जो नदियां हैं, ये नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमालय पार की दोस्तों जो नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और सतलज है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे ज्यादा दोस्तों अवरोही कह रहा है। तो पहले दोस्तों ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, फिर नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए रहेगा सही आंसर, यानी कि दोस्तों डिक्रीज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की वृहत्तम जो दोस्तों नदी है, यानी कि सबसे जो बड़ी नदियां हैं भारत की, उस आंसर क्या रहेगा? दोस्तों सही आंसर रहेगा गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी दोस्तों गंगा है और यूपी टीटीएट फ्रेंड्स यहां से देख सकते हैं 2011 का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। जी दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश पे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, और दोस्तों आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, हर टॉपिक आपको प्रत्येक दिन दोस्तों दी जा रही है, दिन में 2 टॉपिक तो दोस्तों आप जरूर कवर करें और सारे क्वेश्चंस को लगाने के बाद अपनी एग्जाम्स की तैयारी और रफ्तार कर ले। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मेघना। मेघना जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां जो दोस्तों है वो कौन सी है? तो दोस्तों वह जो नदियां हैं वो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो दोस्तों भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे सड़क जो लंबा सड़क दोस्तों सेतु बना, यानी कि सबसे लंबा ब्रिज सड़क बना हुआ है दोस्तों, तो वह है आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। गंगा नदी पे दोस्तों भारत में सबसे अधिक जो है सबसे लंबा सड़क सेतु बना हुआ है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन की डेल्टा नदी बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः का है, यानी कि दोस्तों गंगा का और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो दोस्तों उद्गम स्थान है ये कहाँ पर है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा का दोस्तों रहेगा उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र का दोस्तों रहेगा तिब्बत। तो डी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ? दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में कौन से ऐसे नदी हैं जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वो रहेगा ब्रह्मपुत्र। बाकी दोस्तों जितने भी हैं कावेरी, नर्मदा, गंगा सभी के सभी भारत में ही उद्गम स्थल हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों जो है भारत में प्रवेश कर जाती है कौन? तिब्बत से बहने वाली सांगपो नदी। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई दोस्तों कितनी है, यानी कि सिंधु नदी की दोस्तों लंबाई जो है ये कितनी है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि दोस्तों तिब्बत से मानसरोवर झील के पास जो नदी का उद्गम है इनमें से कोई नहीं, ना ही सिंधु, ना ही सतलज, ना ही ब्रह्मपुत्र। और बीपीएससी 1994 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाले दोस्तों जो नदी है ये कौन सी है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करती है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी। बेतवा नदी जो दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी नहीं है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। सी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी जो दोस्तों एक विनाशक नदियां कहलाती है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक कहते हैं दोस्तों? तो अभी आपने देखा बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं और बंगाल की दोस्तों शोक है वह दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है और अलग अलग दिशाओं में बहती है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन नदियां। तो सी रहेगा दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर। ताबा किसकी सहायक नदी है? जी हाँ, ताबा जो दोस्तों है ये किसकी सहायक नदी है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। बी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? जैसे दोस्तों आपने जाना कि बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर, उसी प्रकार उड़ीसा का शोक दोस्तों किस नदी को कहते हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी जो दोस्तों स्रोत है ये किसका स्रोत है? फ्रेंड्स इसका आंसर और सही राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी का। बी रहेगा सही आंसर। भारत की लबन नदी के नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। यानी कि भारत की लबन नदी के नाम से जानने वाला लूनी नदी है। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। दोस्तों इस वीडियो में आपको टोटल 40 क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, 40 प्रश्न बताए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर लगाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? सॉरी दोस्तों, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। सी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से दोस्तों भिन्न है, यानी कि अन्य 3 से भिन्न है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। ए रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। डी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। भारत की निम्न नदियों में कौन सी नदी है जो दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। डी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। और एसएससी 2011 का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी का। बी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गोदावरी। दोस्तों इसमें सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर लगा लीजिए, क्योंकि आगामी एग्जाम्स में आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा एवं तापी। नर्मदा एवं तापी जो दोस्तों ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी व्रांस घाटी से होकर बहती है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। और ये यूपीपीसीएस 2013 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत के पठार प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी को जो है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को विभाजित कर देता है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तिर्यक बांध दोस्तों रहेगा सही आंसर। बी रहेगा सही आंसर। दोस्तों और साथियों, आपको डेली नई टॉपिक प्रत्येक दिन कराई जाती है और इसमें दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चंस मैंने भी कराया और उम्मीद करता हूं इस 40 प्रश्न में आप कम से कम 30 क्वेश्चंस का आंसर पहले से जरूर जानते हैं। कितना जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कितना आप लगाए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और डेली टॉपिक वाइज फ्रेंड्स मिलता है, उसे जरूर
देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों जितने भी स्टडी चैनल है उसमें जल्दी से भी शेयर कर लीजिए, ताकि आपके और भी मित्र और भी फ्रेंड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक होगी दोस्तों पार्ट नंबर 2, इसी का 40 प्रश्न और कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में अगले टॉपिक में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।